जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। देश के पक्ष ऐसा नहीं है। अब बैठिए, हाँ माइक बंद हो जाएगा ऐसे सर, हमें किसानों की दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। नहीं, प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल नहीं कर सकते, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं ऐसा करेंगे तो माइक बंद हो जाएगा। सदन के पटल पर खड़े होकर के या सदन के पटल पर बैठकर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर ने इसी तरीके से विपक्षी सांसद को धमकाया है। आज सदन में आज फिर से महाहंगामा हुआ। लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया। गुस्से में तमतमाते हुए विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। सदन के बजट सत्र पार्ट 2 में विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार जो धांधली हो रही है, जो गड़बड़ियां हो रही है, उस पर चर्चा करने की मांग की। पिछले 2 दिन से विपक्ष मांग ही कर रहा है, लेकिन उस मांग को पूरा करना जिनका काम है, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़, क्या ये दोनों व्यक्ति अपना काम बखूबी कर रहे हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि सदन के पटल पर खड़े होकर के एक सवाल विपक्ष जो है वो नहीं पूछ सकता। एक भी सवाल विपक्ष अगर पूछ लेता है तो उसका जवाब सरकार या सत्ता पक्ष देती नहीं है, सरकार देती नहीं है। विपक्ष को पूछने दिया भी नहीं जाता है सवाल। अगर दोस्तों एक भी सवाल प्रधानमंत्री का नाम लेकर के आप मोदी जी से पूछते हैं तो तुरंत माइक बंद करने की धमकी दी जाती है। सदन में फिलहाल प्रधानमंत्री उपस्थित भी नहीं है और ये काम मतलब मोदी से सवाल पूछा जा रहा है तो उसके लिए सत्ता पक्ष है, उसके लिए सरकार के तमाम नेता वहां पर मौजूद है, भाजपा के सांसद मौजूद है, एनडीए के सांसद मौजूद हैं, जो मोदी जी की तरफ से बात रखे सामने, मोदी जी के लिए विपक्ष को खड़ी खोटी सुनाए। लेकिन संसद के पटल पर बैठकर, सबसे उच्च पद पर बैठकर अगर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति खुद मोदी जी के लिए, मोदी जी को रक्षा करने के लिए या मोदी जी का कोई भी मोदी जी से सवाल पूछा जाए वो सुन नहीं सकते, इसके लिए अगर वो विपक्ष से लड़ने के लिए मैदान में उतर जाए, विपक्ष से लड़ पड़े प्रधानमंत्री मोदी के लिए, तो आप क्या कहें? और यही लगातार सदन में होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों क्या कहा जाए, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो है वो आए दिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं, विपक्ष को कोसते हुए नजर आते हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है कि कैसे सदन में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने जब मोदी से सवाल पूछा कि मोदी जी क्यों अहम मुद्दों पर जब सदन में चर्चाएं होती है तो मोदी जी हमेशा उससे बचते हैं। इस सवाल को सुनते ही ओम बिरला गुस्से में आग बबूला हो गए, मतलब बौखला उठे, और किस तरीके से उन्होंने गौरव गोगोई को माइक बंद करने की धमकी दी, वो वीडियो आप एक बार पूरा देखिए। जब भी कोई मुद्दा महत्वपूर्ण देश का आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी गायब हो जाते हैं। आप हाल ही में मत करिए, आप देखिए, ठीक है, आप एक मिनट प्रधानमंत्री मोदी जी से हम और अपेक्षा करते हैं, शांत हो जाते हैं। माननीय जब प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं बात इसलिए उठाया हूं क्योंकि आज हमारे देश के सामने हम प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अभी भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ्स को लेके जो चर्चा हो चुका है उसमें भारत ने कबूल कर दिया है कि टैरिफ घटेगा। टैरिफ इसलिए आता है क्योंकि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, ये टैरिफ हमारे जेम्स और ज्वेलरी के साथ जुड़ा है, ये टैरिफ हमारे स्टील नट्स के साथ जुड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये टैरिफ हमारे किसानों के साथ जुड़ा है। हमारे किसानों को बचाना है सर, इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने कौन से सब्जेक्ट्स पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत, उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं देश के पक्ष में। नहीं है, अब बैठिए, हाँ माइक बंद हो जाएगा। सर हमें किसानों की बात करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी है,
टेक्सटाइल्स के सेक्टर में जिन लोगों की रोजगार मिलती है उसकी बात करनी है। तो सर उसके हित में हम बोल रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ्स घटा है, ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं नेगोशिएट। राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नेगोशिएट किया। तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ्स घटाएगा, और ये भी हम जानना चाहते हैं क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? क्या भारत ने यह सोचा है? मतलब मोदी जी से ज्यादा सवाल करोगे तो माइक बंद कर देंगे, ये धमकी ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर एक चुने हुए सांसद को दे रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष के सांसद हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में रहा, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई इस बार यानी आज भी फिर से बंद हो गया, फिर से उसे एडजॉर्न करना पड़ गया, क्योंकि ना विपक्ष को बोलने का मौका, ना विपक्ष सवाल अगर सत्ता पक्ष से पूछता है वो मौका, चाहे ओम बिरला हो चाहे राज्यसभा के सभापति हो, कोई मौका विपक्ष को ये लोग देते ही नहीं। अब ना ही सरकार किसी भी सवाल पर जवाब देती है सही से। अब ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज मतदाता सूचियों के कथित गड़बड़ियों के कारण चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल संदेह को लेकर के सदन में फिर से विस्तृत चर्चा करने की मांग की थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने ओम बिरला के चैम्बर में जाकर के उन्हें समझाया था कि यह मुद्दा कितना अहम है, जरूरी है, चर्चा करने लायक मुद्दा है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर चर्चा करने से, विपक्ष के सवालों का जवाब देने से सरकार जो है, तमाम भाजपा के जो सांसद है वो बचते हुए नजर आए, और बचाव कहीं ना कहीं मोदी का बचाव खुद ओम बिरला करते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद मोदी जी ने कहां-कहां टैक्स कम किए, कहां-कहां टैक्स में कटौती की अमेरिका के लिए, अमेरिकी कंपनीज के लिए। टैरिफ के मामले को लेकर के कब सदन में चर्चा होगी, यही सवाल जब विपक्ष पूछता रहा तो हमारे माननीय ओम बिरला साहब एकदम बौखला गए। सवाल यह भी था कि गुजरात के खावड़ा में स्थित किए जा रहे जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के मुद्दे पर सरकार के जवाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के तमाम सांसद जो है वो असंतुष्ट हुए। उन्होंने जो सवाल रखा सरकार के सामने इस मुद्दे को लेकर के, सरकार उसका जवाब देने को भी राजी नहीं थी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस क्वेश्चन राउंड में जब प्रश्नकाल का वक्त होता है, तब जब सरकार से पूछा क्या खावड़ा में, गुजरात में लगाए जा रहे रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल में कोई ढील दी गई है, क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है, इस पर आप हमें विस्तारित जवाब दीजिए। सरकार किसी भी मुद्दे पर सटीक जवाब देने से लगातार परहेज करती रही, जिसके बाद विपक्ष, जाहिर सी बात है, अब विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, विपक्ष लगातार सरकार से तमाम मुद्दों को लेकर के सवाल पूछ रहा है, अगर आप उन्हें माइक बंद करने की धमकी दे रही हैं तो विपक्ष क्या करेगा? वो सदन छोड़ करके बाहर आ गए। अब 13 मार्च को लोकसभा और राज्यसभा में यानी कल कोई भी बैठकें नहीं होंगी। उसके बाद 14 मार्च होली है। अब समझ में ही नहीं आ रहा, उसके बाद सैटरडे है, संडे है, समझ में ही नहीं आ रहा कि सरकार जब सवालों का जवाब देगी नहीं, जब देने से बचेगी, जब बचाव सरकार का खुद राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर करेंगे, तो इस सत्र को रखने की क्या जरूरत थी? वो भी बजट सत्र पार्ट 2 जो अब तक नहीं हुआ, इस सत्र को फिर जारी करने की क्या जरूरत थी? सवाल कई तरह के हैं। जिस तरीके से विपक्ष के आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश लगातार सत्ता पक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? ओम बिरला ने गौरव गोगोई के साथ जो बर्ताव किया है, उसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा शेयर जरूर करें, और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।